सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। हे नाथ दया करने वाले, अनुभव की अर्ज भी सुन लेना। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। महाराज आपके धिन धिन हो। दरिया नर्तन पाई के किया न राम उचार, बोझ उतारन आविया ले चला सिर भार। बोलो राम। 84 लाख प्रकार के शरीर में सबसे कीमती शरीर माना गया इस मानव तन को। क्यों माना गया? क्योंकि इस नर तन में हम प्रारब्ध को भोगने के लिए तो स्वतंत्र नहीं हैं, लेकिन नया कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। ये सुविधा किसी भी तन को नहीं है। तो नर तन में आके हम जब तक सत्संग नहीं करते, संत के शरण में नहीं जाते, ज्ञान को नहीं सुनते, नहीं समझते, तब तक हमारी संज्ञा पशु के समान की। जैसे पशु है, पशु दिन भर खाना खाता है और शाम को बैठ के जुगाली करता है। ऐसे ही ये जीव है जो भक्ति विहीन है। हम जो जो कर्म करते हैं, स्थूल इंद्रियों के द्वारा किया गया कर्म हमारे सूक्ष्म मन को, हमारे सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करता है। अगर ये ज्यादा ही तीव्र है तो ये हमारे कारण शरीर को भी प्रभावित करता है, और अगर और तीव्र है तो महाकारण को भी प्रभावित करता है। अगर ये अति तीव्र है तो वो कैवल्य को भी प्रभावित करता है। हमारे कर्म का प्रभाव हमारे शरीरों पे पड़ता है। इसलिए हमको कर्म करते समय बहुत सचेत होना चाहिए, क्योंकि जो कर्म कर रहे हैं ये हमारे इंद्रियों द्वारा जो संपन्न हो रहा है, उस पे मन, बुद्धि और आत्मा का अंकुश न होने के कारण हमारे इंद्रियों द्वारा किए गए कर्म और चिंतन का फल हमारे सूक्ष्म शरीरों में प्रवेश करके वहाँ इकट्ठा होता है। हम क्यों देखते हैं बुरा बुरा सपना? हमारे जेहन में जब हम रात को सोते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर उस लोक में विचरण करने लगता है जिन लोकों में हम कभी रह चुके हैं। उनका प्रभाव हमारे मन के ऊपर है। जब हम सांसारिक कर्म को करते करते थक जाते हैं तो हमारा दिमाग स्थिर हो जाता है, अचल हो जाता है, चंचलता इसकी खत्म हो जाती है और हम घोर गहरी निद्रा में सो जाते हैं। जब हम घोर गहरी निद्रा में सो जाते हैं तो हमारा चेतन मन भी उस समय शांत हो जाता है। लेकिन जब हमारा स्थूल, हमारा मन गहरी निद्रा में नहीं होता तो हमारा अंतर्मन, चेतन मन
सक्रिय हो जाता है। शरीर से हम चारपाई पे सोए हैं, लेकिन हमारा सूक्ष्म मन वो सक्रिय है। तो मन के अंदर जो पहले से इकट्ठा की गई बातें हैं वो हमारे मस्तिष्क में आती हैं और वो हमको क्रिया रूप में दिखाई देने लगती है। इसलिए हम न जाने कितनी योनियों में पड़े हुए अपने कर्मों का प्रभाव अपने सपने में प्रकट करा के देखते हैं। कभी कभी हमारा ये मन है, ये चिंतन करता है विषयों का, रजोगुणी होके ये चिंतन करता है संपदा कमाने के तरीकों का, और बुद्धि उसको बताती है कि इसका परिणाम क्या होगा। ये द्वंद्व की स्थिति जब हमारे अंदर चल रही होती है तो वो भी हमारे सपने का कारण बनती है। ये द्वंद्व की स्थिति भी कारण बनती है। महाराज जी वाणी जी में लिखते हैं कि चार पहर धंधो करे सांझ हथाया जाए, झूठी झोड़ा छेड़ कर बकवाद करे नर आए, बकवाद करे नर आए पछे सूतो घर जाई, होए सपना में जीव पड़े दोजख के माही, सुख रामदास गुरुदेव बिन यूं नर गोता खाए, चार पहर धंधो करे सांझ हथाया जाए। बोलो राम। महाराज कहते हैं चार पहर यानी 12 घंटा, चार पहर धंधो करे और सांझ हथाया जाए। झूठी झोड़ा छेड़कर बकवाद करे नर आए, बकवाद करे नर आए पछे सूतो घर जाई, होए सपना में जीव पड़े दो जग के माई। क्यों? सुख रामदास गुरुदेव बिन यूं नर गोता खाए, चार पहर धंधो करे और सांझ हथाया जा। ये जीव 12 घंटे, चार पहर मतलब 12 घंटे तो सांसारिक कर्म करता है। इस शरीर को सुख देने के लिए, इस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए वो कर्म करता है। कोई भी कर्म करता है, चाहे नौकरी करता है, चाहे कोई भी कर्म कर रहा है, व्यापार करता है, कोई भी उद्यम करता है, तो उसके लिए वो 12 घंटा देता है। चार पहर धंधो करे। सांझ को जब वो शाम के समय घर में आता है तो क्या करता है कि वो पिक्चर देखे, टीवी देखे, परिवार के संग मनोरंजन करे, या चौपाल पे जाके बैठ के और मोहल्ले के लोगों के बीच में अपने पूरे दिन का अनुभव शेयर करे आपस में। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा, देश में ऐसा हो रहा है। बकवाद करे न रहा है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, जिसका कोई परिणाम नहीं है, उन बातों को लेके बहसबाजी करे और फिर शाम को भोजन करके सो जाए। अब वो क्या हुआ? पशु गालर खायो। पशु जैसे जुगाली करता है, दिन में तो खाता है, पेट भरता है, फिर रात को बैठ के उसको निकाल निकाल के जुगाली करता है। ऐसे ये मनुष्य है, दिन भर काम करता है, चार पहर धंधो करेगा। चार पहर 12 घंटा धंधा करने के बाद अब वो क्या करता है? अब वो आता है घर में तो केवल बकवास करता है, बकवाद करेगा। ये क्षर है शरीर, अक्षर है जीवात्मा, ने अक्षर है चेतन करने वाला वो परमात्मा। इसको हम समझते नहीं, इसका भेद जानते नहीं। फिर रात को हमको बुरे बुरे सपने आते हैं। उस सपनों से हमारा मन विचलित होता है, हम डरते हैं, तो हम किसी ओझा और तांत्रिक के पास जाते हैं और वहाँ जाके हम और अज्ञानता में फंस जाते हैं।
और धीरे 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 ये सुखी जीवन नरक में परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि सदगुरु नहीं मिले। सुखराम दास गुरुदेव बिन यूं नर गोता खाए, चार पहर धंधो करे और सांझ है। बुरा सपना क्यों देखता है? क्योंकि वो शुद्ध चिंतन नहीं करता, सात्विक चिंतन नहीं करता। उसके अंतरात्मा में एक भय छुपा हुआ है, जिसके कारण उसको खुल के नींद नहीं आती। जब खुल के नींद नहीं आती तो चेतन मन पूर्व अर्जित कर्मों को याद करके उसको दृश्य के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। अगर बुरे सपनों से बचना है तो हमको प्रफुल्लित रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। ईश्वर की सत्ता पे भरोसा करके भयभीत नहीं होना चाहिए। ईश्वर की सत्ता है, ईश्वर हर पल हमारी रक्षा करता है। जब हम भयभीत नहीं होंगे तो हमारा मन भयाक्रांत नहीं होगा, शांत होगा। फिर हमको कोई पंडित, कोई तांत्रिक, कोई ओझा ठग नहीं सकता, क्योंकि हम अंदर से मस्त हैं। हमारी ही की हुई गलतियों का फल हम ही भुगत रहे हैं और दूसरे लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। कोई टोना करवाता है, कोई टोटका करवाता है, कोई तांत्रिक के पास जाता है, किसी के पास जाता है। महाराज, हमारे हमारे रात की नींद उड़ गई है। हमारे रात में नींद नहीं आती। इतना बुरा सपना आता है कि मुझे नींद लेने का हिम्मत नहीं पड़ता। ऐसा बुरा सपना आता है तो कहते हैं कि आपके ऊपर राहु का प्रभाव है, शनि खराब है, आपको नीलम पहनना चाहिए, पुखराज पहनना चाहिए। नाना प्रकार की आडंबर की बातें बता देते हैं। सत्य यह है कि ना तो आपको कोई रत्न पहनना है और ना ही आपका कोई ग्रह खराब है। हमारे जीवन की शैली खराब है, हमारे जीवन का रख रखाव खराब है। उसी मकान में हमारे पूर्वज रहते थे, बड़े खुशहाल रहते थे। 10 साल पहले हम भी उस मकान में बड़े खुशहाल रहते थे, लेकिन अब हमारे मकान में वास्तु दोष आ गया। कहाँ से आ गया? और था तो पहले क्यों नहीं था? पहले खुशहाली क्यों नहीं थी? क्या शुरू से ही ऐसा चल रहा था क्या? ये अज्ञानता बस हम संसार में उलझते जाते हैं, इतने उलझ जाते हैं एक छोटा सा विषय कि हम बुरा सपना क्यों देखते हैं, इस बात को ही लेके हम इतने उलझ जाते हैं कि हमारा जीवन ही अब नरक हो जाता है। सुखराम दास गुरुदेव बिन यूं नर गोता खाए। इसलिए बुरे सपनों से बचना है तो सात्विक भोजन करें। रात्रि के समय तेल की चीजें कम खाएं। सोने से पहले अगर आपने गुरु धारण कर रखा है तो भजन करके ही सोएं, अच्छा चिंतन करते हुए सोएं। अगर आपने गुरु धारण नहीं किया है तो कोई भी शास्त्र जो आपके घर में उपलब्ध है उसका अध्ययन करें। मन को दिन भर के कार्यों से अलग हटाने का प्रयास करें। ईश्वर की सत्ता पे भरोसा करें और चिंताओं को दूर करें। चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाती हैं, एक जिंदा को एक मुर्दा को दोनों सहज जलाती हैं। मालिक पर विश्वास अगर रख चिंता दूर भगाए जा, गाए जा राम के गुण गाए जा। करता जा
राम भजन तू करता जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा, गाए जा, राम के गुण गाए जा। करता जा, करता जा, राम भजन तू करता जा। तो एक बात स्पष्ट हो गई कि हमको बुरा सपना क्यों आता है। हमारे ही कर्मों का फल जो हमारे अंतर मन में निहित है, वो जब हमारे मस्तिष्क में सोते समय चेतनता आ जाती है तो वो उन पिछली बातों को याद करता है, देखता है, वही सपना बनता है। हम करोड़ों करोड़ों बार जन्म ले चुके हैं, करोड़ों करोड़ों बार हम पशु पक्षी बन चुके हैं, देवता बन चुके हैं, राक्षस और गंधर्व भी बन चुके हैं, और सबकी स्मृतियां हमारे कैवल्य शरीर में, महाकारण शरीर में इकट्ठी हैं, एकत्रित हैं। उनको हम भजन करके काट नहीं पाए, सत्संग करके हटा नहीं पाए, इसलिए वो मेरे संग संग चलती रहती है। और यदा कदा वही हमारे अंदर वो चीज़ प्रकट होती है और वो स्वप्न के रूप में हमको दिखाई देती है। फिर हम ओझा तांत्रिक और ग्रहों के चक्कर में फंस के अपना जीवन पुनः नरक कर लेते हैं। इसलिए पहले तो सचेत रहें कि स्वप्न है, ये हमारे भय का कारण है। इसलिए निर्भय रहें, डरे नहीं। सद्गुरु के शरण में जाके ईश्वर की सत्ता पे विश्वास करके, जिसने गर्भवास में हमारी रक्षा करी वो आज भी हमारी रक्षा करेगा। जिसने गर्भवास में भोजन हमको पहुंचाया वो आज भी हमको पहुंचाएगा। हमारे आने से पहले जिसने हमारे माँ के स्तनों में दूध दिया वो हमको भूखा नहीं सुलाएगा। उसकी सत्ता पे विश्वास करते हुए संत का शरण लेकर शरणों सद्गुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम और नित प्रति संगत साध किया जीवन मुगत सुखराम। रात को जब सोने जाएं, हाथ पैर धो के, मुँह हाथ धो के और 10-15 मिनट भजन करके, सुमिरन करके, सांसों में चितवन लगा के या कोई शास्त्र का अध्ययन करके मन को निश्चिंत करके ही सोएं। और जब सोएं तो गहरी नींद में सो जाएं। निश्चिंतता ही गहरी नींद का कारण है। लोग कहते हैं हमें नींद की गोली चाहिए, हमको नींद नहीं आती। क्यों? वो भयभीत हैं, वो डरे हुए हैं। उनका भय निकल जाए, निर्भीक हो जाएं, उनको नींद आ जाएगी। और जब अच्छी नींद आती है तो हम बुरा सपना नहीं देखते। ना वास्तु का दोष है, ना कोई ग्रह नक्षत्र का दोष है, हमारे कर्मों का दोष है। हम निर्भीक नहीं हैं, हम भयभीत हैं, हम अज्ञानी हैं। जिस दिन इसको छोड़ देंगे हमारे बुरे सपने आने अपने आप ही बंद हो जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्यवाद।